नमस्कार, आप देख रहे हैं N1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दक्ष लक्ष्मी महापर्व पर निकाली रथ यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। शहर में महिला चोर गैंग हुई सक्रिय, महिला की सोने की चैन पर हाथ साफ कर हुई फरार। महिला की मौत के लिए महिला चिकित्सालय के डॉक्टर को ठहराया जिम्मेदार, कहा बिना जानकारी कॉपर्टी लगाने से हुई महिला की मौत। बदमाशों ने दो दोस्तों का बियर की बोतल से फोड़ा माथा, बदमाश शराब के नशे में थे धुत। और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था यार अनमूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी ने अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि दिशांत गोयल, गेस्ट भिवाड़ी डीएसपी जसवीर मीणा, स्पेशल गेस्ट अमित नाहटा रहे। उद्योग नगरी भिवाड़ी में काफी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन उन संस्थाओं में यार अनमूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी में बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह संस्था अभी तक कई लावारिस शवों का दाह संस्कार तथा गरीब कन्याओं की शादी, कोरोना काल में किए गए कार्यों तथा आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना जैसे अनेक कार्यों में बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था के फाउंडर मेंबर पोरस सिंह ने बताया कि उन्होंने अभी तक काफी लावारिस लाशों का दाह संस्कार करवाया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की सहायता की तथा कोरोना काल में लोगों की सहायता करते हुए इस फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी। संस्था के द्वारा हर महीने 30 तारीख को फूड डोर हैंगर का आयोजन किया जाता है। संस्था के नए अध्यक्ष कुलदीप मावर ने शपथ लेते हुए अपने आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य भिवाड़ी में एक फ्री एम्बुलेंस तथा एक निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन व अल्बर बाईपास पर एक शमशान घाट बनवाने का लक्ष्य है। इन सभी कार्यों का हमारे कार्यालय में करने का उद्देश्य है। कल संस्था की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। इसमें कुलदीप मावर अध्यक्ष, नवीन गुलाटी, विनीत सिसोदिया ने कोषाध्यक्ष रूप में शपथ ली। शपथ लेते वक्त प्रण किया गया कि हम संस्था के नियमों व कानूनों के अंतर्गत निष्ठा भाव से कार्य करेंगे व संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फाउंडेशन में भिवाड़ी में कार्य कर रही अन्य संस्थाओं का सम्मान भी किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में डीएसपी जसवीर मीणा, मुख्य अतिथि दिशांत गोयल, स्पेशल गेस्ट पार्षद अमित नाहटा फाउंडेशन चेयरमैन रितिभा नाहटा, रोटरी क्लब अध्यक्ष सरजीत यादव, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, बीओडी पोरस सिंह, मीनू यादव सहित समस्त यार अनमूल्य टीम के साथ काफी संस्थाएं मौजूद रही। क्या विचार है? ये संस्था बाकी संस्थाओं से बिल्कुल अलग है। ये कार्य में भरोसा रखती है। बातों से ज्यादा इन्होंने पिछले साल जितने संकल्प लिए वो तो पूरे करे ही, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत कार्य करे। इसलिए मेरे को इनसे बहुत उम्मीद है। इस साल जो संकल्प लिया है मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसमें अपने कार्यों को पूरा निपटाएंगे। आयोजन के बारे में बताया क्या है? देखिए, यार अनमूल्य फाउंडेशन के द्वारा ये दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे जो पूर्व प्रधान पोरस जी उनके द्वारा किए गए 1 साल के कार्यों का बखान यहाँ पे किया गया। साथ ही यहाँ पे शपथ ग्रहण के साथ साथ एक सम्मान समारोह भी यहाँ पर रखा गया, जिसमें जो भिवाड़ी की जो अन्य संस्थाएं थी उनका यहाँ पर सम्मान यहाँ पे फाउंडेशन की तरफ से किया गया। साथ ही मेरे को यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त यहाँ पे किया गया, जिसकी शपथ यहाँ पे करवाई गई है। हमने अनाउंस किया है कि 16 जनवरी को हम करीब 5 से 10 लड़कियों का सामूहिक विवाह निःशुल्क करवाएंगे। साथ ही जो यार अनमूल्य फाउंडेशन के द्वारा एक शमशान घाट का भी यहाँ पे तैयारी चल रही है कि यार अनमूल्य फाउंडेशन के द्वारा घाटी के आसपास कहीं पर शमशान घाट चलाया जाए, जिससे कि आसपास के जो लोग हैं वो नीलम चौक में जाके यहीं से उनकी आत्मा को शांति मिले। आगे भी बहुत अच्छे कार्य यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम करती रहेगी। आप लोगों का सहयोग के लिए पता ही आपका आभारी रहेगा। आपके कार्यकाल में क्या संकल्प लिया गया? अभी तक मेरे कार्यकाल में सामूहिक विवाह का और जो हम जो एक्टिविटी जो करते हैं सामूहिक विवाह के साथ साथ लावारिस डेड बॉडी, जो अन्य गरीब लड़कों की शादी करवाना से मुख्य जो हमारे जो मेन जो काम होंगे वो एक सामूहिक विवाह होगा। और दूसरा, मेरे ही कार्यकाल में एक अंतिम संस्कार के लिए
दाह केंद्र खोलने का एक मेरा मुख्य संकल्प जो आज लिया है कि भिवाड़ी में ही एक नीलम चौक के बाद भगत सिंह के आसपास एक और टपुकड़ा के समीपवर्ती बूढ़ी बावल स्थित बाबा मोहरदास मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य नागरिकों सहित छोटे बच्चों ने आहुतियां दी। आचार्य महेश धर्मवीर आर्य, रोशन लाल खेमकरण व समाजसेवी कृष्ण कुमार यादव सहित लोग उपस्थित रहे। नौगांवा तहसील के गड़ी धनेटा की बावड़ी में गड़े धन को निकालने के लिए आए लोगों को रोका तो 10-15 व्यक्तियों ने घेर कर मारपीट कर दी। गड़ी निवासी विनोद भाटिया ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद करीब 10 बजे वह बाहर की तरफ घूमने आए तो उन्होंने देखा कि गांव के पुरानी बावड़ी के पास हुरूमत व उसके पुत्र खुदाई के लिए आए थे। लोगों के अनुसार उसमें धन गड़ा हुआ है, वह उसी धन को निकालने के लिए वहां आए थे। उन्होंने हुरूमत व उसके पुत्रों को बावड़ी की खुदाई करने के लिए रोका तो उन्होंने फोन पर जान से मार देने की धमकी दी। अगले दिन शनिवार को करीब 5 बजे वह अपने काम से वापस घर लौट रहा था, तभी बुजुका के पास हुरूमत में वह उसके पुत्रों सहित तब 15-20 व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके पिता जब भी बचाव करने आए उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट से रणजीत पुत्र बहादुर सिंह, विनोद पुत्र रणजीत तथा रवि पुत्र राम स्वरूप घायल हो गए। रणजीत के सिर पर गहरी चोट लगी है। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस, रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस में आरोपियों को पकड़ने के लिए जंगल में पहाड़ों पर जाकर दबिश दी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला रामगढ़ थाने के होने के कारण घायलों को रामगढ़ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर चोट होने के कारण उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने रविवार को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मेरा गांव गड़ी है। मैं ये परसों रात की घटना है, जब मैं खाना खा के और घूमने की तरफ, रोड की तरफ घूमने के जा रहे थे तो हमको एक बावड़ी है जो गांव में, जिसमें कहते हैं धन है, उसमें पुराना महल जो भी है, और वहाँ पे कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। वहाँ टॉर्च दिखी हमको तो हम वहाँ गए तो हमने जो भी खुदाई कर रहा था उसको हमने मना करा और वो फिर वहाँ से चला गया। मना करने के बाद वो चला गया वहाँ से। तो उसके बाद हम घर आ गए। तो फिर अगले दिन जब मैं सुबह काम पे निकला तो मैं काम के लिए गया सुबह 11 बजे घर से काम करके। अलवर से जब मैं आ रहा था रास्ते में बुजुका में तो टाइम 5 बजे का था तकरीबन। तो मेरे को वहाँ घेर कर उन्होंने, मेरे साथ एक लड़का था और मेरे पिताजी भी वहीं थे। मेरे पिताजी वैसे कोई काम से गया था बुझा, तो वहाँ पे घाटी पे हमारे ऊपर हमला कर दिया। कम से कम 25-30 लोग हैं और हमको काफ़ी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। हमको लाठी, वर्षा और काफ़ी हमारे से पैसे वगैरह छिना के ले गए, मोबाइल छिना के ले गए, काफ़ी मार कुटाई करी और हमारे को काफ़ी चोट, पापा को ज़्यादा चोट लगी है। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज करवाने के बाद मुकदमा हुआ। फिर उसके बाद हम रामगढ़ हमारा मेडिकल हुआ तो वहाँ से मेरे पिताजी को रेफर कर दिया अलवर के लिए। तो FIR दर्ज होगी, अब आगे घटना तो होगी। खैरतल कस्बे के वार्ड 21 जसोरिया कॉलोनी में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी का प्रचार प्रसार करने, संगठन को मजबूती से खड़ा करने में पार्टी की नीति जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी को आगे बढ़ाने व सदस्यता अभियान चलाने व आगामी राजस्थान विधानसभा 2023 चुनावों को लेकर चर्चा की गई। कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में रोड शो आयोजित करने सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बैठक में पार्टी के पूर्व जिला सचिव राकेश शर्मा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राजू शर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र शर्मा, अमेरिकी सिंह, हरदेव सिंह, संदीप सिंह व एडवोकेट चरण सिंह, वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता व समाज सेवी रवि दासवानी सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व समाज सेवी बैठक में उपस्थित रहे। खैरता कस्बे के पुरानी मंडी मातोर रोड पेट्रोल पंप के समीप शिव मंदिर में महिलाओं ने लंपी वायरस से गोमाताओं को बचाने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर गोमाता में फैली बीमारी से उनको जल्द स्वस्थ करने की मन्नतें मांगी। महिलाओं ने देश व प्रदेश में फैल रहे गोमाता पर आए इस संकट को टालने को लेकर भगवान लड्डू गोपाल के समक्ष सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पूजा अर्चना की, देश व प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर महिला श्रद्धालु हेमलता गुप्ता, सरोज शर्मा, कविता शर्मा, पूनम सोनी, रजनी जांगिड़, सरलता शर्मा आदि महिलाओं ने भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर गोमाताओं को लंपी वायरस से बचाने की प्रार्थना की।
राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण व स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। गरीब महिलाओं को 201 साड़ी व गरीब बच्चों को 101 बैग वितरित किए गए, जिसे देखकर महिलाओं व बच्चों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। इस अवसर पर रमेश जुनेजा थोक वस्त्र व्यापार समिति के अध्यक्ष महेश शेट्टी, गणेश व्यापार संघ के अध्यक्ष सतीश संदीप खंडेलवाल, दिलीप खंडेलवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने कहा कि भारत विकास परिषद सामाजिक कार्य कर रही है, इसके लिए हम उनको हर संभव सहयोग करेंगे। जब भी हमसे सहयोग मांगेंगे हम उनको सहयोग देंगे। इससे पहले भी सभी अतिथियों ने भारत माता, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राम रतन तामी ने सभी अतिथियों को माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जनेन्द्र जैन, रश्मि विजय, पंकज गिरिराज, मनीष गुप्ता, लोकेश, कुलदीप आर्य, पारस सराफा, डॉक्टर KM गुप्ता, पद्मा गोयल सहित परिषद के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र विजय ने किया। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला चोर सक्रिय है, जिन्होंने ई-रिक्शे में सवार सास बहू को बातों में उलझाकर सोने की चैन पर हाथ साफ कर दिया। मामले का पता चलते ही पीड़ित महिला ने कोतवाली जाकर मामले की तरहीर दी। पुलिस ने इन महिला चोरों की तलाश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कोतवाली क्षेत्र के कर्मचारी कॉलोनी निवासी कमला सोनी ने पुलिस से शिकायत की कि वह अपने बेटे बहू के साथ ई-रिक्शे में बैठकर तिजारा थाने के लिए बस स्टैंड जा रही थी। अंबेडकर सर्किल के पास चलते ई-रिक्शे में 25 से 30 साल की 3 युवतियां जबरन बैठ गई। युवतियों ने बातों में उलझाकर उनके गले में पड़ी चैन तोड़कर शिशु चिकित्सालय के पास उतरकर फरार हो गई। गले में चैन गायब देख होश उड़ गए। तीनों युवतियों को तलाश किया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महिला गैंग की तलाश की जा रही है। देखिए हम यहाँ से चले कर्मचारी कॉलोनी में से यहाँ आए, बस वो 3 लड़के वहीं से चढ़ी थी हमारे साथ ही। 3 लड़के चढ़ते ही और 2 आगे बैठी थी, तो बच्चा बैठा था बेटा, उसको तो पीछे कर दिया। और वो एक लड़की थी जो मेरे पास में बैठी थी। फिर थोड़ी देर में आगे चलने के बाद में उसने कही थी कि मेरे को है ना कुछ दिख नहीं रहा है, मैं है ना जो गिर रही हूँ। बस उन्होंने गिरते और मेरी चैन काट के ले गई। हमको बातों में उलझा लिया था, उलझा के और बस वो खड़ी और इतने में कट करके और नीचे उतर गई। फिर बहू ने कही थी मम्मी जी उनकी बातों में नहीं लगना चाहिए आपको, बस इतने में मैंने अपनी चैन देखी तो देखी तो चैन नहीं है गले में। मतलब कैसे दिखने में वो कैसी थी और कितनी उम्र लग रही थी, मतलब क्या वेशभूषा थी? उम्र बहू जैसी है, दो की सगाई हो रही है और एक है सवारी। तो बेटी दोनों बहनों की सगाई हो रही है और एक है सवारी। कहाँ पे उतरे आप? फिर आपको कहाँ मालूम चला? हमको यही हुआ मालूम, जब मैं पेट्रोल पंप पे वैसे उतरते ही उनके उतरते ही हमने अभी बातों आधी चैन देखी थी पहले गले में। हमने तो उन्होंने बातों में उलझा लिया है ना, हो सकता है कुछ कारण ना कर गई हो। वो किधर की तरफ गई थी? अब ये तो उतरी थी वो, अब ये हमने नहीं देखा। वो अभी इधर को उतरी थी, इधर को उतरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला सोनी। कहाँ रहते हो? हम ये तिजारे से हैं, मतलब कर्मचारी कॉलोनी के हैं। महिला चिकित्सालय अलवर में डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो जाने के मामले को लेकर महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। महिला के पति रामकेश ने बताया कि मेरी पत्नी आशा देवी की पहली डिलीवरी करीब 2 माह पूर्व महिला चिकित्सालय में हुई थी, जिसमें उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद डॉक्टर ने परिजनों को बिना बताए कॉपर टी लगा दी और इसके बाद 15 दिन पूर्व मेरी पत्नी आशा देवी के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसके बाद आशा देवी को दोबारा से महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशा देवी की जांच की तो सामने आया कि महिला के लगी कॉपर टी के ऊपर चढ़ जाने के कारण निकलने के लिए डॉक्टर ने परिजनों से कहा। उसके बाद परिजनों को पता लगा कि आशा देवी महिला के कॉपर टी लगी हुई है। उसके बाद डॉक्टरों ने आशा देवी की कॉपर टी निकलवा दी और अस्पताल से छुट्टी देकर महिला को घर भेज दिया। घर जाने के बाद दोबारा से महिला के पेट में दर्द हुआ और उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर महिला
को तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही व ध्यान नहीं देने के मामले में मेरी पत्नी की बीती रात में महिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला का पति रामकेश ई रिक्शा चलाने का कार्य करता है। इस पर परिजनों ने कोतवाली थाने में डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ रिपोर्ट दी है। उसके बाद महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक सुरेश पहाड़िया ने बताया कि मृतका के पति रामकेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिली क्या मामला है? ये मृतका आशा देवी वाइफ ऑफ रामकेश जटवाड़ा महुआ की रहने वाली थी। ये करीब 2 महीने पहले इसकी डिलीवरी हुई थी। तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे बिना पूछे डॉक्टरों ने कॉपट्टी लगा दी। 15 दिन पहले दोबारा से दर्द हुआ था और 7 तारीख को महिला चिकित्सालय में इसको भर्ती कराया। तो इनको डॉक्टरों ने बोला कि कॉपट्टी ऊपर खिसक गई है, उसको निकालनी पड़ेगी। 9 तारीख को उसको पुनः निकाल दिया और इनको छुट्टी दे दी थी। तो ये महिला को ले गए, फिर उसके दोबारा दर्द हुआ, इन्होंने दोबारा भर्ती कराई और कल रात को करीब 11:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो परिवार वालों का क्या आरोप है? परिवार वालों का ये आरोप है कि हमारे बिना पूछे कॉपट्टी लगा दी और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इसकी मृत्यु हुई। कौन से अस्पताल का मामला है सर? महिला चिकित्सालय अलवर। तो सर इसमें अब किस तरह के आगे अनुसंधान कर? हम बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जांच करेंगे। जो भी जांच में आएगा उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। एनबी थाना पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक को लेकर शानदार कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए अवैध शराब बेचते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 279 अवैध शराब के पौवे जब्त किए हैं। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में कुछ लोग द्वारा अवैध शराब की बिक्री को लेकर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए अमित कुमार को 56 पौवे के साथ ओम वे सिटी मुल्ताना नगर से लखविंदर उर्फ हैप्पी को 169 पौवे, रामनगर कॉलोनी व राज बहादुर को 54 पौवे के साथ दिवाकरी से गिरफ्तार किया गया। तीनों से कुल 279 अवैध शराब के पौवे बरामद किए गए। आरोपी अमित चिमरावली सिख बलविंदर उर्फ हैप्पी 60 फुट रोड अलवर व राज बहादुर समूची खेडली का निवासी है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस तरह की सूचना मिली है क्या? कल तो एक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और 289 पौवे उनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। एक कार्रवाई अपने रामनगर कॉलोनी से की गई है, एक दूसरी कार्रवाई ओमवे सिटी मुल्तान नगर से की है, एक दिवाकरी से की गई है, जिसमें हमने अमित कुमार वर्मा, लखविंदर सिंह उर्फ हैप्पी और राज बहादुर नाम के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर कहाँ से पकड़ा है इनको? इसमें अमित कुमार को तो ओमवे पार्क सिटी के पास में से और रामनगर कॉलोनी से हैप्पी को और दिवाकरी से राज बहादुर को। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये 3? राज बहादुर समोची खेडली का रहने वाला है, जबकि लखविंदर अपने शनि मंदिर के पास 60 फीट रोड और ये अमित कुमार ये चिमरावली सिख का रहने वाला है। इनके कब्जे से कितने? 289 पौवे मिले हैं। अमित के कब्जे से 56 पौवे और हैप्पी के कब्जे से 179 पौवे और 54 पौवे मिले हैं अपने राज बहादुर के कब्जे से। भिवाड़ी के रिको चौक पर गत रात हुई मामूली कहासुनी पर 2 दोस्तों का 4 लोगों ने बियर की बोतल मारकर सिर फोड़ डाला, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही लोगों ने देर रात भिवाड़ी अस्पताल पहुंचकर इलाज करवाया। वह रविवार सुबह को मामला दर्ज करवाया। भिवाड़ी के रहने वाले विपिन तंवर के द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया कि वह रात 10 बजे अपने दोस्त मासूम गुप्ता के साथ फूलबाग चौक पर एक होटल में खाना खा रहा था। तभी वहां पर मिलकपुर के रहने वाले दीपक उर्फ बल्ली, लाहौर के रहने वाले गोविंद सरदार व तारिफ तथा सूरज सिनेमा रामपुरा के रहने वाले आसिफ वहां पर दारू के नशे में धुत होकर आए और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी दौरान विपिन तंवर ने अपने दोस्त जतिन तंवर व हितेश तंवर को भी फोन करके बुला लिया और खाना खाकर चारों ही वहां से बाहर आ गए। रास्ते में रिको चौक पर पीछे से आए चारों लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने जतिन व हितेश के सर पर बियर की बोतल से वार कर दिया, जिससे वह घायल कर दिया। दोनों ही घायलों को भिवाड़ी के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। वारदात को अंजाम देकर चारों ही बदमाश मौके से फरार हो गए।
फिलहाल भिवाड़ी फूलबाग थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर क्या नाम है और क्या काम करते हो आप? सर मेरा नाम जतिन कुमार है। मैं लीजेंड सिनेमा भिवाड़ी बी स्क्वायर में जॉब करता हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ रात को? सर हम होटल पे खाना खा के निकले थे। कहाँ से? फूलबाग गुप्ता होटल। ठीक है। कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे साथ हरकत की, डंडों से पिटाई की। उसके बाद मेरे कुछ रुपए भी थे, वो भी ले गए। बियर की बोतल मेरे सिर पे फोड़ दी। कितने लोग बाग होंगे? 7-8 लोग थे सर, उनमें से 3 की पहचान कर पाया। तो कोई हथियार भी थे या किस पे सवार होकर आए थे? किस पे गए? बाइक पे सवार होकर आए थे सर। कोई हथियार नहीं था उनके पास, डंडे थे और बियर की बोतल। बियर की बोतल आप के लिए ले जा रहे होंगे। अच्छा, तो क्या आपको मारा है और कहाँ पे मारा, मार पीटा है? कुछ नहीं कहा उन्होंने, सीधा आके मारने लगे। मेरे बियर की बोतल सिर पे फोड़ दी। मेरे भाई को हाथ में भी फ्रैक्चर आया है, पाँव में लगी है, उसके भी सिर में चोट लगी है। अच्छा, कुछ कह रहे थे क्या वो आपको? नहीं सर, कुछ नहीं कहा। कहाँ की घटना है? सर ये रीको चौक किया। किसी को जानते हो उनमें से? 3 लोगों का। कौन कौन है? एक दीपक है सर उर्फ बल्ली, लखपुर निवासी। हाँ। दूसरा टिल्लू उर्फ तारीफ, साड़ोद निवासी मुसलमान है। अच्छा। तीसरा एक गोविंद है, सरदार है वो। अच्छा। कॉलोनी में रहता है। कहाँ पे? ये अपना साड़ोद के पास आसियाना है, उसके पीछे। अच्छा, मामला दर्ज करा दिया आपने? अलवर शहर के नंगी सर्किल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसमें डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा, पीएमओ सुनील चौहान, मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिशुपाल व डूंगाराम मौजूद रहे। जिन युवक युवतियों ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या की, उनकी याद में नर्सिंग छात्राओं ने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि प्रदान की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि समाज, परिवार और कार्यस्थलों पर सकारात्मक माहौल बनाए रखें, जिससे तनाव कम हो और ऐसा कोई चिंताजनक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शरीर को हानि हो। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आत्महत्या रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हर एक आदमी मानसिक अस्वस्थ है और इसी कारण डिप्रेशन में आता है और सुसाइड कर लेता है। हमारे देश में भी इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और खासकर युवाओं में आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग भी अछूता नहीं है। आप देखेंगे स्वास्थ्य कर्मी चाहे वो किसी भी कैडर का हो, अंडर प्रेशर काम करता है। जिस तरह की जन अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, उतना ही मेडिकल स्टाफ डिप्रेशन में जा रहा है, काम कर रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें आमजन भी सहयोग करें और हमारे स्टाफ भी मेडिकल बूस्टिंग में रहे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और हमारा स्टाफ भी और दूसरे लोग भी मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। यही मेरी शुभकामनाएं। पारित आदेशों की अनुपालना में आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में हमारे द्वारा सुबह रैली का आयोजन भी किया गया था, प्रेस वार्ता भी की गई थी और अभी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया है। जैसा कि आप सबको विदित है, इन दिनों में बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। उसका एक ही रीजन है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? जब इंसान खुद को अकेला समझ ले। तो मेरा आप सबके माध्यम से बस एक यही निवेदन है सबसे कि यदि किसी को भी आपके आसपास ऐसा महसूस होता हो तो उसे अकेला महसूस ना होने दें, और यदि किसी को ऐसा महसूस भी होता है तो उसे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि ऐसी चीज़ें दिमाग में ही ना आए और ऐसा कुछ होने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने एडीएम शहर को सरिस्का में बन रहे नए होटल के निर्माण के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरिस्का वन क्षेत्र में बाघों सहित वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए नए होटल के निर्माण को वन क्षेत्र से बाहर निर्माण कराने की मांग की है। माह अप्रैल से अलवर इन्वेस्ट समिति ने होटल व्यवसायियों द्वारा अलवर जिले में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की सहमति जताई थी, जिसमें
जिनमें से कुछ होटल सरिस्का अलवर वन क्षेत्र में बनाए जाने की योजना है, जिनमें से मुख्य रूप से टहला क्षेत्र के नाडू अलास्का में 55 करोड़, टहला से 15 करोड़, सिल्लीसेट के समेत 5 करोड़, हाजीपुर डडीगढ़ से 200 करोड़ रुपए होटल निर्माण पर खर्च होने की सूचना है। सरकार एक और सरिस्का वन क्षेत्र से मानव के दखल को कम करने के लिए गांव को विस्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं होटल के निर्माण को स्वीकृति देकर वन प्राणियों के जीवन में के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले वर्षों से सरिस्का बाग विहीन हो गया था, जिसे मुश्किल से बागों से आबाद किया जा रहा है। वहीं हाल ही में बाग ST13 गायब हो गया। रणथंभौर में गत 3 वर्षों में करीब 13 बाघ बाघिन लापता हो गए। मुकुंदरा वन क्षेत्र में 5 बाघ लापता हो गए, जिनमें से 4 मृत पाए गए व 1 लापता हो गया। CBI ने परमीत ने 19 बाघ पैंथर के नख पकड़े। जयपुर में आरोपी प्रिंटर व अशोक से 7 बाघ पैंथर के नख बरामद किए। होटल निर्माण से पर्यटक अवश्य आएंगे, जिससे वन्य क्षेत्र में हलचल ज्यादा होगी और जो वन्य प्राणियों के लिए ठीक नहीं है। इन होटलों में शिकारियों को कैसे रोक सकते हैं, बल्कि ये उनके लिए शरण स्थली का काम करेंगे। वन विभाग ने सरकार को सुझाव भी दिया कि अलवर जयपुर मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाए जाए, जिससे जानवरों को बचाया जा सके। शहर कमेटी ने सरकार से मांग की है कि होटलों के निर्माण को सरिस्का आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर ही स्वीकृति देवे। ज्ञापन में ADM शहर को शहर कमेटी सचिव तेजपाल सैनी और भोलाराम शर्मा ने ज्ञापन दिया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में नवनिर्मित निरंकारी सत्संग भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक विशाल जोन स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्संग भवन का भव्य उद्घाटन दिल्ली से आए ज्ञान प्रचारक व रोशन मीनार संत वासुदेव सिंह ने फीता काटकर किया। संपूर्ण साध संगत से करतल ध्वनि द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज का जय घोष किया गया। उद्घाटन के इस अवसर पर जॉन 20A के अंतर्गत अलवर जिले के से पावटा, धौलपुर, भरतपुर, कोटपुतली से विशाल संख्या में श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जॉन 20A के जोनल इंचार्ज वेद बनवारी लाल व अलवर जिला संयोजक सोमनाथ तिरंकारी व धौलापुरा जिला संयोजक भंवर सिंह सहित सभी ब्रांचों के मुख्य श्री उपस्थित रहे। इस मुख्य अवसर पर रोशन मीनार संत वासुदेव सिंह ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह नवनिर्मित सत्संग भवन सभी के लिए सुखदायी व मानवता की भलाई का केंद्र बने और सभी सदगुरु माता का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, जिससे मिशन का यह है अमर संदेश एक को जनो, एक को मानो, एक को जाओ, ये जन जन तक पहुंचाया जा सके और सभी वासुदेव कुटुंबों की भावना से जीवन व्यतीत करें। RR कॉलेज के खेल मैदान पर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता आगामी 18 सितंबर से आयोजित की जाएगी। जिला एथलेटिक्स संघ के जिला सेक्रेटरी रामफल सैनी के अनुसार एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिला पुरुष 23 वर्ष तक की आयु में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 16 से 23 वर्ष तक के बालक बालिकाएं भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में अलवर जिले की टीम का चयन होगा, जो राज्य स्तरीय खेलेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आगामी 9 से 10 अक्टूबर को झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, फ्रॉग जंप आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल करेंगे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जिला प्रमुख व जिला पार्षद वार्ड नंबर 43 जिला परिषद तिजारा अलवर द्वारा सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान करेंगे। समारोह की अध्यक्षता भाजपा उपाध्यक्ष देशराज वर्मा करेंगे। विशिष्ट अतिथि महावीर सिंह चौहान सरपंच सालपुरी अलवर रहेंगे। बताइए एथलेटिक जो प्रतियोगिता प्रारंभ की जा रही है। मैं रामफल सैनी, जिला एथलेटिक संघ सेक्रेटरी। ये अलवर में 18 सितंबर को जिला एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 वर्ष से और 23 वर्ष तक के महिला पुरुष भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान एथलेटिक्स की फील्ड ट्रैक सारी इवेंट होंगी, जिनमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 110 हर्डल, 400 मीटर हर्डल और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन, हैमर थ्रो, ये प्रतियोगिताएं होंगी। इस प्रतियोगिता के दौरान बालक बालिका और महिला और पुरुष की टीम का चयन किया जाएगा, जो कि अलवर जिले से खेलने जाएंगे।
राज्य स्तर की प्रतियोगिता झुंझुनू में 9-10 अक्टूबर को आयोजित होगी, जिसमें अलवर जिले के ये चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर इसका क्लोजिंग दोपहर को 11 और 12 के बीच में हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको मेडल दिए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेडल इस बार एक रामवीर सिंह जिला परिषद पार्षद, जो कि जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार भी थे, वो विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान करेंगे और क्लोजिंग सेरेमनी की अध्यक्षता देशराज जी, जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वो करेंगे। इसके बाद चयनित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वो राज्य स्तर पर खेलने जाएंगे। इसलिए सभी 16 वर्ष से और 23 वर्ष तक के बच्चों से आग्रह है कि वो समय पर पधार कर प्रतियोगिता में भाग लें। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। चित्रगुप्त छात्रावास में राधा सक्सेना की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 18 सितंबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृपा दयाल माथुर की तस्वीर चित्रगुप्त छात्रावास के प्रांगण में लाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसमें सदस्य गोपाल माथुर, सौरभ माथुर, अतुल सक्सेना, हरिशंकर सक्सेना, संजय माथुर ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद मीटिंग में कई निर्णय लेते हुए सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति पर आधारित रहेगा। समाज में 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम को जिस तरीके से बच्चों के द्वारा कायस्थ समाज को प्रेम का संदेश दिया गया, उसी तरीके से इस कार्यक्रम में भी बच्चे सबसे आगे रहेंगे। कई झांकियां भी देशभक्ति को प्रदर्शित की जाएंगी। बच्चों के द्वारा देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जाएंगे। वह डांस भी राष्ट्रभक्ति के गीतों पर होगा। यह जानकारी अजित माथुर ने दी। मुंडावर विधानसभा में सांसद महंत बालकनाथ योगी ने सार्वजनिक ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों के लिए 63 लाख रुपए की घोषणा करते हुए ग्रामीणों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मुंडावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गूगल कोटा, सिरियानी, जुआंचा कला, जुआंचा खुर्द, गिलोट, सालरपुर, प्रताप सिंहपुरा, कोलीला इत्यादि ग्राम पंचायतों में उन्होंने शुक्रवार को सार्वजनिक ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम आयोजित की। इस दौरान स्थानीय भाजपा विधायक मंजीत चौधरी सहित पार्टी पदाधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के विषय पर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पिछले 8 सालों में अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे समाज के अंतिम छोर तक आम आदमी को लाभ पहुंचा है। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से आज आमजन को सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सीधे खातों में धन जमा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ ही सबका विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से जो योजनाएं केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उनका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार आवश्यक है, जिससे आमजन को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए यह संकल्पित भाव से प्रयास कर रहे हैं। खेरली कस्बे की एसबीआई बैंक से 1 सितंबर को 2 लाख रुपए से भरा बैग को अज्ञात चोरों ने चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय सासी गैंग के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह ने बताया कि बड़ौदा कांड निवासी राजेंद्र गुर्जर ने एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए से भरा बैग अज्ञात चोरों द्वारा उठा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें खेरली व आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले व साइक्लोन सेल की मदद ली गई, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए चोरी की घटना का पर्दाफाश कर अंतर्राज्यीय सासी गिरोह के मुख्य आरोपी अमन सिसोदिया पुत्र कृष्ण प्रसाद सासी निवासी भुल्लूखेड़ी थाना पुलिस थाना बड़ौदा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया, जिसमें अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ जारी है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की खैरतर कार्यालय पर मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें पार्टी की नीति रीति सदस्यता अभियान व आगामी राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पार्टी कस्बे में रोड शो आयोजित करेगी। इस मीटिंग में राकेश कुमार, राजू शर्मा, रवि दासवानी, अमेरिकी सिंह, हरदेव सिंह, संदीप सिंह, चरण सिंह एडवोकेट व अन्य कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। खैरतर कस्बे में किशनगढ़ बास रोड पर झूलेलाल मार्केट में स्थित डॉक्टर आशा डेंटल क्लिनिक में निःशुल्क दंत रोग परामर्श शिविर का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। शिविर में आने वाले मरीजों को एमडीएस आशा डॉक्टर जेतवानी की ओर से उनके दंत संबंधित समस्याओं की जांच कर उनको निःशुल्क परामर्श दिया गया। डॉक्टर आशा जेतवानी ने बताया कि अब हर प्रत्येक रविवार को क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर डॉक्टर आशा डेंटल हॉस्पिटल में आयोजित किया जाएगा। विदित रहे कि क्षेत्र में डेंटल चिकित्सा के क्षेत्र में एकमात्र महिला एमडीएस डॉक्टर आशा जेतवानी अब क्षेत्र में अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रही हैं। खैरतर में किशनगढ़ रोड पर डॉक्टर आशा क्लिनिक में आज काफ़ी डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, जिन्होंने आज काफ़ी मात्रा में लोगों का उपचार निःशुल्क किया है और वह काफ़ी प्रसन्नता के साथ वापस गए हैं। और यह हर रविवार यहाँ पर ये निःशुल्क आयोजित किया जाएगा और दांतों से संबंधित सभी इलाज किए जाएंगे और एमडीएस डॉक्टर आशा जेतवानी के द्वारा ये सेवा दी जा रही है। राजगढ़ कस्बे में दर्जनों लंपी रोग से पीड़ित गोवंश के खुले विचरण से अन्य गोवंश में रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के मूर्ख दर्शक बने रहने से गोवंश खुले में भटकने को मजबूर हो रहा है। कुछ गो सेवक अपने स्तर पर कस्बे में खुले घूम रहे गोवंश को आयुर्वेदिक दवा स्प्रे का छिड़काव कर पीड़ित गोवंश का उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित गोवंश के खुले में भ्रमण के कारण उनके प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। गो सेवक व सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश प्रधान ने बताया कि गो सेवक द्वारा पालिका व प्रशासन को मौखिक अवगत कराने के बावजूद कार्रवाई में शून्यता रहने से पीड़ित मूक गोवंश आवश्यक उपचार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। गौ सेवकों ने बताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके परिणाम स्वरूप अन्य रोगों के फैलने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। समाज सेवी दिनेश प्रधान ने बताया कि सोमवार को कस्बे में गोवंश में फैल रहे लंपी रोग पर नियंत्रण करने तथा पीड़ित गोवंश के समुचित उपचार कराने को लेकर आमजनों द्वारा उपजिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। थानागाजी कस्बे
कस्बे में संचालित ज्योति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थानागाजी पतंजलि योग समिति के सानिध्य में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। कार्यक्रम प्रभारी सेवानिवृत्त जज जोगेंद्र सिंह के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माताधीन शर्मा व रामकिशन मीणा के सानिध्य में थानागाजी की पतंजलि कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिविर का आयोजन करवाया। नितेंद्र यादव के सानिध्य में हरिद्वार से आए चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया। ज्योति एकेडमी स्कूल में भोजन, चिकित्सकों के रुकने की व्यवस्था, मरीजों के बैठने की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं निःशुल्क करवाई गई। स्वामी जी महाराज, विश्व गुरु, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद के विश्व ज्ञाता बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम अलवर ज़िले के प्रत्येक तहसील में लगातार इस योग को, आकुप्रेशर और जितनी भी लोगों को व्याधियाँ हैं इसके बारे में अवगत कराएंगे और फ्री योग कैंप लगाएंगे। तो काफ़ी इसमें सफलता मिली। इसमें हमारी जिला इकाई का काफ़ी सहयोग रहता है। श्री ब्रजमोहन पाठक जी के निर्देशन में ये सब काम हो रहा है और इसमें काफ़ी डॉक्टर्स की टीम जगह जगह से, पतंजलि से, दूसरी जगह से जो हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस डॉक्टर्स की टीम को हम लेकर आते हैं और वो यहाँ पर निःशुल्क सेवा देते हैं। आकुप्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम, योग से संबंधी, योग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, योग के क्या क्या फ़ायदे हैं, जो स्वामी जी महाराज का निर्देशन होता है उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें काफ़ी हर एक कैंप में आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रबंध, हमारी जो तहसील जो इकाई है उनका काफ़ी सहयोग होता है। उनके ही वो सुपरविजन में ही अब ये सारा कार्यक्रम चलता है और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। जैन दिगंबर समाज रामगढ़ की ओर से दक्ष लक्षण महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पूर्व शांति धारा कार्यक्रम और अंत में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि दक्ष लक्षण महापर्व के अंतिम दिवस
समावाणी व पर्व मनाया गया। प्रातः नित्य नियम पूजन, अभिषेक, शांति धारा के पश्चात सुबह 10 बजे से श्री जी की भव्य रथ यात्रा जैन मंदिर रामगढ़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होती हुई जैन मंदिर पहुंची। उसके बाद श्री जी का अभिषेक व शांति धारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह व दक्ष लक्षण महापर्व के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे विजेता बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद जैन समाज का सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ और सभी ने जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हुए क्षमावाणी पर्व को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष रामजी लाल जैन, महामंत्री राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष योगेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट मोहित जैन, अजीत जैन, मनोज जैन, राकेश जैन, रामदास जैन, नथु जैन, शुभम जैन, जैन समाज के समाजसेवी रघुवीर प्रसाद जैन, आलोक जैन, प्रतीक जैन, प्रदीप जैन, विमल जैन, जैन महावीर जैन, अनिल जैन, नामक जैन, जैन राजेंद्र प्रसाद जैन, शांति प्रसाद, अमित जैन, आकाश जैन, विपुल जैन, उर्मिला जैन, अंजू, आशु, उषा सहित समाज की अनेक महिलाएं व गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री श्री 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र रामगढ़ में आज 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिवस पर क्षमावाणी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सभी जैन समाज के श्रावकों द्वारा भगवान की शोभा यात्रा जैन मंदिर रामगढ़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होती हुई पुनः जैन मंदिर में पहुंची। उसके दौरान मंदिर में श्री जी का अभिषेक, शांति धारा का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात सामूहिक भोजन और क्षमावाणी का पर्व मनाया गया। इस दिन सभी ने अपनी गलतियों की एक दूसरे से क्षमा मांगी। जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए सभी ने एक दूसरे से माफी मांगी और यह पर्व प्रतिवर्ष क्षमावाणी के रूप में मनाया जाता है। जैन समाज इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। दिल्ली जाकर परिवहन मंत्रालय में नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में खैरतल ओवरब्रिज बनवाने के लिए निवेदन किया गया और कहा गया कि अलवर जिले का सबसे बड़ा खैरतल कस्बा है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख के लगभग है। खैरतल 4 तहसीलों किशनगढ़, बास, तिजारा, बांसुर, मुंडावर के मध्य स्थित है। इन तहसीलों में 210 गांव पंचायत है। सभी मुख्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। आजादी के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल होते हुए भी पिछले 40 वर्षों से खैरतल नगर पालिका बनी हुई है। राजस्थान की दूसरे नंबर की प्रसिद्ध कृषि उपज मंडी क्षेत्र में ही स्थित है, जिससे राजस्थान सरकार को वार्षिक करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। वे व्यापार की दृष्टि से अलवर जिले के बाद मार्केट का बड़ा भाग है। यहाँ वह तेल मिल, कपास मिल भारत के अन्य राज्यों तक प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी व अन्य उद्योग है। इससे भी भारी राजस्व प्राप्त होता है। खैरतल कस्बे के बीच में स्थित रेलवे फाटक, जो कि दिल्ली जयपुर मुख्य इलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण मार्ग है। यहाँ से रोजाना लगभग 60 सवारी गाड़ी, 15 से 20 मालगाड़ी गुजरती हैं, जिसके चलते रेलवे फाटक बार बार बंद हो जाता है, जिससे तिजारत से कोटपुतली मुख्य राजमार्ग सहित अलवर, बहरोड, हरसोली, मुंडावर मार्ग पर कई किलोमीटर जाम लग जाता है, जो कि 2 से 3 घंटे बाद भी नहीं खुल पाता, जिसके चलते एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बच्चों की स्कूल बस से पुलिस प्रशासन में मंत्रियों की गाड़ियां तथा आम पब्लिक के चौपहिया व दोपहिया वाहन जाम में फंसे रह जाते हैं। अंडरपास से भी कोई राहत नहीं मिली। फाटक व अंडरपास दोनों में जाम लग जाता है। दिल्ली भिवाड़ी टपुगड़ा से आने वाले बड़े ट्रक कैंटर खैरतल फाटक को पार नहीं कर पाते, क्योंकि रेलवे की तरफ से हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई लाइन ऊपर से निकल रही है। उस लाइन में पहले फाटक की क्रॉस लिमिट को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ गाटर के अंदर लगाए हुए हैं, जिससे बड़े वाहनों को अलवर या बावल का 50 से 70 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर बहरोड, कोटपुतली, निमराना मजबूरी में जाना पड़ता है। इस दौरान जसवंत सोनी, राजेश जचोरिया, शुभम अग्रवाल, दिनेश कुमार, पंकज आदि मौजूद रहे। जी बताइए। दिल्ली जाकर मैं और मेरी टीम ने सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने खैरतल की मुख्य मांग, जो कि काफ़ी सालों से बहुत लंबित है, जो खैरतल की लाइफ लाइन सिद्ध होगी, रेलवे ओवरब्रिज की मांग की है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। क्योंकि उसके ना बनने से यहाँ पे अभी आपने देखा हुआ 2-3 दिन से रेलवे का एक काम चल रहा था, रेलवे फाटक पर वहाँ पे काफ़ी जाम लग रहा था और ब्रिज में भी कई बार पानी भरने के बाद बहुत भारी समस्या आ जाती है। जिसके उपरांत जो इमरजेंसी सेवा है, एम्बुलेंस है, पुलिस की कोई गाड़ियां हैं या फिर अपने बच्चों की वाहन फंसे रह जाते हैं या भी कोई भी और इमरजेंसी
समस्या आ जाती है, तो उसके लिए हमको एक दूसरे तरफ फाटक पार या इस पार जाने के लिए बहुत भारी भरकम जाम कई किलोमीटर लग जाता है। इस समस्या को देखते हुए हम परिवहन मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ओवरब्रिज का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।